नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z ई पाठशाला में। मेरे साथ में आप इस लेक्चर में यूपीपीएससी लेक्चरर और AE एग्ज़ाम के लिए हिंदी के में अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय में हमने बताया था आपको 4 चीज़ें होती हैं जिसमें से हम लोग आज संबंध बोधक को जानेंगे अच्छे से। इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत बार मिल जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ लोगों को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक, देखते हैं सबसे पहले हमारा संबंध बोधक अव्यय। जिन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी हुई है, आप जा कर के वहाँ से पहले वीडियो से संज्ञा से पढ़ना स्टार्ट करिए, जिससे आपको अच्छे से सभी चीज़ें एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और पूरा कंप्लीट मैं आपका सिलेबस भी करा दूंगा, जिसमें आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का देखिए बताया हुआ है मैंने अच्छे से आपको कि नाम के हिसाब से उसका काम भी रहता है, तो जैसा नाम वैसा काम। हिंदी में ये हर जगह रूल फॉलो होता है, इसमें भी वही रूल फॉलो होगा। इसमें भी देखिए, जब संबंध बोधक है मतलब क्या है? संबंध बोधक का मतलब होता है कि संबंध बताएगा, ये जिस जगह पर संबंध बताएगा ये उस जगह पर क्या होगा, ये संबंध बोधक हो जाएगा। अब संबंध किसके किसके बीच में बताता है, ये जो है हमारा क्या बताएगा, वे अव्यय जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध होगा वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चलेगा। ठीक, तो वो हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने, आप बोलते हैं आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा या जा सकता कह दीजिए। ठीक, तो इसमें जो ये शब्द है बिना, अब ये बिना शब्द देखिए क्या कर रहा है, ये बिना शब्द आपका क्या है, संज्ञा मैं का संबंध, इनमें इसका संबंध जो है बाकी पूरे वाक्य से बता रहा है। दूसरे शब्दों से क्या होगा, आपके बिना मतलब मैं जो है वो आपके बिना नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जा सकता। ठीक, तो फिर इस जगह पर क्या हो गया, ये बिना आपका संबंध बोधक हो गया। यह है आपका संबंध बाकी वाक्य के शब्दों से संज्ञा का करा रहा है। ठीक, इसी तरह से आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसका साथ छोड़ दीजिए। उसका साथ छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हमारा संबंध बोधक कौन सा शब्द होगा, कौन सा बता रहा है। देखिए उसका साथ, जो इसमें साथ है आपका है शब्द, यह शब्द क्या है आपका, छोड़ दीजिए उसको का संबंध बता रहा है। तो इसमें हमारा क्या है, तो इस तरह से इसमें हमारा साथ जो है वो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अब इनका कार्य क्या होता है, संबंध बोधक, इसका संबंध बोधक का कार्य होता है संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के से दूसरे शब्दों के साथ दिखाना। संज्ञा का संबंध संज्ञा के साथ में आकर संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से के साथ दिखाना, शब्दों के साथ दिखाना, ये हो गया एक काम। और दूसरा काम क्या होता है, इसका समय स्थान तुलना का बोध कराता है, तुलना का बोध कराना, यह इसका काम होता है। ठीक, समझ गए। अब इसमें देखिए इसी तरह से ही आपको समझ में आएगा अच्छे से इसकी क्या, इसमें क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अब इसमें ये जान लीजिए कि संबंध बोधक के भेद क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं। इसके भी 3 प्रकार से भेद होते हैं, 1, 2 और 3। 1, 2, ये पहला कौन सा है, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद होते हैं। दूसरा अर्थ के आधार पर होते हैं। तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद होते हैं। मतलब कि 3 प्रकार से इसके का विभाजन किया जाता है अलग अलग। तो इसमें हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव क्या है। देखिए प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव क्या है, 2 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव। एक कौन सा है, संबंध बोधक, और दूसरा है अनुबंध
संबंध बोधक। अब संबंध बोधक क्या होता है? ये संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद में प्रयुक्त होता है। ये संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद आता है। अब विभक्ति भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक। इस तरह से इसमें ये क्या होगा? विभक्ति के बाद आएगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, व्यायाम से पहले, व्यायाम के पहले, व्यायाम के पहले। तो इसमें देखिए, इसमें जो के है, क्या है? के है विभक्ति। पहले जो है आपका, ये आपका क्या है? संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें अगर पूरा सेंटेंस आगे आप जो मन करे वो बना सकते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है? ये विभक्ति के बाद में ये आपका अव्यय आया हुआ है। अब ये व्यायाम का पूरा जो है वो इसके बाद इसका संबंध बाकी शब्दों से बताएगा कि व्यायाम से पहले जो है वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आगे सेंटेंस में कोई भी जोड़ दी जाए तो वो आपका पूरे सेंटेंस के साथ में, शब्दों के साथ में व्यायाम का संबंध बताएगा, ठीक। और किसके बाद आया? विभक्तियों के बाद आया। जब इस तरह से आता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? संबंध बोधक, संबंध, ठीक। अब दूसरा क्या होता है? अनुबंध संबंध बोधक। इसमें क्या है? ये संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद में आता है। ये संज्ञाओं के विकृत, मतलब कि जब संज्ञा का रूप चेंज होता है तो उसके बाद में आता है। अब वो किसी की वजह से भी हो सकता है, लिंग वचन कारक किसी की वजह से भी हो सकता है। जैसे देखिए, कई दिनों तक। अब देखिए इसमें जो तक है ये आपका क्या है? संबंध बोधक अवयव है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए दिनों है, ये वचन के कारण इसमें क्या हुआ है? विकृत हो गया है ये संज्ञा। तो इसमें हमारा दिनों के बाद में तक आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुबद्ध। इस प्रकार से आता है तो ये हमारा क्या होता है? अनुबद्ध संबंध बोधक। और प्याले भर, प्याले भर, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? यह भी आपका देखिए विकृत रूप है प्याले का, प्याला का, ठीक। तो फिर इस जगह पर आपका ये क्या हो जाएगा? अनुबंध संबंध बोधक। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपसे इसमें ये प्रयोग के और इसके आधार पर बहुत ही कम उम्मीद है कि ये पूछा जाए। आपके इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में कि सेंटेंस दे दिया, उसमें जैसे अभी यही सेंटेंस मान लीजिए आपके पास में आ गया, व्यायाम के पहले, और ये सब चीज़ें आगे लिख के आ गई, तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले जो है वो क्या चीज़ है। तब आपको उस जगह पर बताना होगा कि यह संबंध बोधक अव्यय है, ठीक। तो इस प्रकार से ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। बाकी प्रकार कितने हैं ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। अगला आता है हमारा अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हो गया। अब हमारा आता है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ के आधार पर जो होता है इसके 13 भेद होते हैं, 13 भेद होते हैं। अब जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें यही होती हैं कि कुछ जगह 13 दिखेगा, कुछ जगह 10 दिखेगा। तो जो भी अपवाद वाली चीज़ें होती हैं मैक्सिमम यही होता है कि उनको छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा बार बार नहीं पूछा जाता। तो इसमें आपसे ये पूछी जा सकते हैं, भेद नहीं कि यहाँ कितने भेद होते हैं, लेकिन इन सब के अर्थ आपको पता होने चाहिए कि किन में क्या होता है। इसीलिए मैं इनके सारे आपको बता देता हूँ कि कितने भी टाइप हैं, जो भी वो सभी आपको पता होने चाहिए, कम से कम सुने तो हों उसमें। अब इसके कितने होते हैं? 13 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है हमारा कालवाचक। अब कालवाचक शब्द जो हैं कौन कौन से हैं? जैसे पूर्व, पहले। अब आपको अव्यय का सबसे पहले ही हमने बताया था कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वो होते हैं जो सभी के साथ में इनमें कोई भी परिवर्तन अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। तो आप ये सारे जो हैं आपके ये भी सब अविकारी शब्द हैं। अब ये जो कालवाचक हैं, मतलब जो समय की बात बता रहे होंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? कालवाचक में हो जाएंगे। पूर्व, पहले, बाद, आगे, पीछे, ये सब जो है आपका क्या बता रहे हैं? समय की सब सी चीज़ें को बता रहे हैं, तो ये आपका कालवाचक हो गए। इसके बाद में स्थानवाचक आता है। स्थानवाचक जैसे बाहर, भीतर और नीचे, पीछे, ये सब जो हैं आपके आदि। अब ये जो हैं आपके क्या हो गए? ये स्थानवाचक हो गए। अब देखेंगे इसमें पीछे और यहाँ भी पीछे दोनों चीज़ें हैं।
तो पीछे का इस्तेमाल आप जो है वो कालवाचक के लिए भी कर सकते हैं, स्थानवाचक के लिए भी कर सकते हैं। जब कहीं घर और कहीं कुछ जाना होगा तो आप बताएंगे घर के मेरे घर के पीछे मंदिर है या कुछ भी है, तो ये चीज़ें आप बताएंगे इस तरह से कि यहाँ क्रिकेट का मैदान है। अब इसमें कालवाचक जो होगा कि ये उसका समय जो है उससे पीछे चल रहा है, इस घड़ी का समय इस घड़ी से पीछे है, तो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपका दोनों जगह पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर तीसरा आता है सादृश्य वाचक। अब सादृश्य वाचक मतलब ये एक बताएगा क्या, जहाँ पर एक समानता किसी के बीच में हो रही हो वो सादृश्य वाचक हो जाएंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए समान, तरह, भांति, योग्य, ये सब आपके क्या हो गए सदृश्यवाचक हो जाएंगे। उसके बाद में आता है तुलनावाचक। आगे तुलनावाचक में देखिए इसी में यही तरह से ही शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इसमें यही पूछा जाएगा ये आपका कौन सा शब्द है वाक्य में दे करके। तुलनावाचक में देखिए क्या होता है, तुलनावाचक में अपेक्षा, बनिस्बत, सामने, ये सब आप आदि ये सब आपके क्या होंगे तुलनावाचक हो जाएंगे। जहाँ पर तुलना की जा रही होगी शब्द जिन शब्दों के द्वारा वो सब आपके क्या होंगे तुलनावाचक हो जाएंगे। फिर दिशावाचक। दिशावाचक देखिए क्या होगा, तरफ, पार, ओर, वो मेरी ओर आ रहा है, आसपास, ये सब आपके क्या हो जाएंगे दिशावाचक शब्द हो जाते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा दिशावाचक शब्द हो जाएंगे। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का अगला देखेंगे साधनवाचक होते हैं। ये 13 प्रकार के होते हैं, उसमें से हमारा ये हो गया 6वां हो गया। साधनवाचक क्या होंगे, सहारे, सहारे, द्वारा, जरिए, जरिए। ठीक, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे साधनवाचक हो जाएंगे। ठीक, वो लकड़ी के सहारे चलता है या लाठी के सहारे चलता है। ठीक, इसके द्वारा इसने कोई भी काम किया, कुछ भी आपका द्वारा के साथ में दिया जा सकता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं विषयवाचक। अब विषयवाचक में लेख, बाबत, भरोसे, ये सब जो हैं आपके क्या होंगे विषयवाचक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है हेतुवाचक। हेतुवाचक में निमित्त, वास्ते, लिए, हेतु, ये सब आपके हो जाते हैं हेतुवाचक में। फिर अगला आता है व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक में क्या होगा, बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त, ये सभी आपके किस में आएंगे व्यतिरेकवाचक में आ जाते हैं। फिर अगला है विनिमयवाचक। विनिमयवाचक में क्या होगा, जगह, बदले, पलटे, एवज। ठीक, तो चीनी के बदले आपने चाय पत्ती खरीद ली, ये चीज़ें हैं। आपने कोई सब्जी के बदले कोई दूसरा, तो ये सब विनिमय क्या है, आपस में एक चीज़ को बदलना, तो ये आपका विनिमय में आ गया। फिर उसके बाद विरोधवाचक आता है। विरोधवाचक किससे शब्दों से प्रकट किया जाता है, विरुद्ध, विपरीत, उल्टे, खिलाफ, खिलाफ, ये सब आपके क्या हो जाएंगे विरोधवाचक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला है हमारा टाइप जो सहचरवाचक। सहचरवाचक एक साथ वाले मिलने वाले सहचर होंगे, वो फिर क्या हो जाएगा संग, दोस्तों के लिए सहचर इस्तेमाल किया जाता है, सहित, साथ, ये सब आपके सहचरवाचक हो गए। फिर संग्रहवाचक में देखिए क्या होता है, संग्रहवाचक में मात्र, पर्याप्त, भर, तक, ये सब आप जो हैं आपके क्या है में इस्तेमाल होंगे संग्रहवाचक में इस्तेमाल होंगे जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक चीज़ और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधवाचक के अव्यय के भेद कितने होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ये। एक हमारा कौन सा होता है मूल, मूल संबंध बोधक। दूसरा कौन सा होता है यौगिक संबंध बोधक, 1 और 2। दूसरा जो है हमारा यौगिक संबंध बोधक होता है। मूल संबंध बोधक में देखिए कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे बिना, जिसमें कोई भी
बदलाव नहीं होगा, कुछ भी चीज़ जोड़ी भी नहीं जाएगी, वो सब मूल में आएंगे। पूर्वक आदि जो हैं आपके क्या होंगे, मूल संबंध बोधक होंगे। यौगिक संबंध बोधक में देखिए क्या आता है, ये सब आपके जो है बनते हैं, मूल तो हो गए, जो बनेंगे नहीं, जो वर्ड जो है पहले से ही हैं। और तो ये हैं जो है हमारे यौगिक, दो शब्दों के मेल से ये बनेंगे या किसी तरह से बनेंगे। आपका इसमें प्रत्यय उपसर्ग लगा कर बनाया जाएगा। संज्ञा से जैसे देखिए बनते हैं, तो अपेक्षा, पलटे, लेखे, ये सब आपके संज्ञा से बने हुए शब्द हैं जो यौगिक हो गए। फिर उसके बाद विशेषण से देख लीजिए। विशेषण, विशेषण से क्या होगा, समान, योग्य, ऐसा, उल्टा। फिर क्रिया से देखिए, लिए, मारे, चलते, कर, जाने आदि। अब इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल जो है आप अपनी बोलचाल की भाषा में डेली इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं कि ये क्या है। इनको इस्तेमाल हम कर तो लेते हैं, बोल ले जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि इनका इसको कहते क्या है। तो ये जो है सब आपके संबंध बोधक हैं। आज से जब भी आप बोलेंगे तो इनको कुछ आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आता बहुत कुछ है आपको, लेकिन उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, खाली इसलिए हमें नहीं पता होता। पीछे, परे, पास आदि जो हैं ये सब आपके क्रिया विशेषण से बनने वाले यौगिक संबंध बोधक अवयव हैं। ठीक, तो ये सब हो गए आपके इस तरह से, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एक पॉइंट और भी बता देते हैं आपको, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर क्या होता है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में, विशेषण और कई जगहों पे आपको सेम शब्द मिल जाएंगे ना, इसलिए इसको बताना जरूरी है। संबंध बोधक अव्यय में अंतर क्या है, देखिए अव्यय शब्द जब क्या करेगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। अच्छे से मैंने आपको बताया है, क्रिया की विशेषता बताता है, तब ये क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। लेकिन जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किया जाएगा, तब इन्हें क्या होगा, संबंध बोधक कहा जाएगा। क्या, किसके साथ में, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाएगा, तो उस जगह पर ये क्या हो जाते हैं, संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। भीतर आओ, अब इस जगह पर क्या है, आओ क्रिया है। ठीक, अब इस जगह जब क्रिया है तो ये क्या बता रहा है आपका, भीतर जब है क्रिया के साथ में बता रहा है, तो इस जगह पर ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। इस जगह पर क्या बता रहा है, ये आपका इस जगह पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इस जगह पर आपका हो जाएगा ये क्रिया विशेषण। यदि अगर इस तरह से लिखा हो, घर के भीतर आओ, अब ये देखिए क्या है, अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, अब ये भीतर जो है ये क्रिया की विशेषता ना बता करके ये विशेषता बता रहा है घर के बारे में बता रहा है कि घर के भीतर आओ। तो यहाँ पर आने की बात के लिए कोई विशेषण का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर घर के साथ में इस्तेमाल किया गया है कि घर के भीतर आओ। तो यहाँ पर ये घर की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। देखिए इसी तरह से ही आपके सेम शब्द जो हैं दोनों में इस्तेमाल किए जाएंगे, बहुत सारे, जिनका बस अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होगा, तो उस जगह पर वो आपके दोनों अलग अलग चीज़ कहलाएंगी। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताया वही भीतर ने, तो उस जगह क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ पर संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की विशेषता अगर बताएगा, तो उस जगह पर आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें सारी आपको हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा सा, जिसमें आपको अच्छे से याद रहे। संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं, वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के संबंध को दूसरे शब्दों से जताते हैं या बताते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय हो गए। कार्य क्या होगा, जो डिफिनीशन है वही कार्य हो जाएगा, संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम का। और समय, स्थान और तुलना का बोध भी कराते हैं। 3 प्रकार के भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के और व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं।
प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हो गए? संबंध संबंध बोधक, अनुबंध संबंध बोधक हो गए। संज्ञा की विभक्तियों के बाद में जब इस्तेमाल किया जाएगा उस जगह पर संबंध संबंध बोधक हो जाएगा। और जब अनुबंध संबंध बोधक होगा तो जब संज्ञा के विकृत रूप जो होते हैं उनके साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपके हो जाते हैं क्या? अनुबंध संबंध बोधक। फिर आता है हमारा नंबर क्या? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद कौन कौन से हैं? तो ये 13 भेद होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। काल हो गए जैसे पूर्व पहले, स्थान हो गए बाहर भीतर, सादृश्य हो जाते हैं समान और तरह, तुलनावाचक हो जाते हैं अपेक्षा सामने, दिशावाचक तरफ पार और आपस आसपास, ये सब दिशा संबंधित हो गए। साधन हो गए जिसके सहारे कोई काम किया जाता है वो हो जाता है द्वारा, जरिए साइकिल के द्वारा वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चला गया, साइकिल द्वारा डेली सुबह टहलता है। विषयवाचक लेखें बाबत भरोसे, हेतुवाचक निमित्त वास्ते, तेल हेतु, व्यतिरेकवाचक बिना अलावा सिवा अतिरिक्त, और विरोधवाचक विरुद्ध विपरीत। नाम के हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं। जितनी नाम आपको वर्ड अच्छे से पता होंगे उतने ही अच्छे से आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। तो इसके लिए ही हम देखिए शाम को 5 बजे आपकी जो भी क्लास आती है जिसमें हमने आपको सब वर्ड बताते हैं उनको ज़रूर देखा करिए। वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। अभी पीसीएस का ही हिंदी का पेपर उठा के देखिए, उसमें भी देखेंगे आपको बहुत सारे सब क्वेश्चन जो हैं उसी से ही संबंध मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें आती हैं सब उसी से ही मिला के मिल जाती हैं आपको। उसके बाद में आता है व्युत्पत्ति के आधार पर मूल और यौगिक होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको और आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, कुछ लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और टेंशन मत लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपको सब करा दिए जाएंगे और साथ में आपका सिलेबस भी आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ हम एकदम बहुत अच्छे अब पूरे मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। ठीक, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कुछ लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।